Now students, before you example of 8 mark, I don't know how much time it will take. We have limit of 30 minutes in the video. F of z is z minus 1 upon z square minus 2z minus 3. इसको आपको एक्सपांड करना है और आप ही को रीजन लिखने हैं. सबसे पहले बच्चों इसके टुकड़े करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. z minus 1 upon z square minus 2z minus 3 is z minus 1. बच्चों माइनस 3 के फैक्टर फाइंड करने हैं जिसकी सम माइनस 2 है, तो माइनस 3 इंटू प्लस 1. माइनस 3 और 1 की सम माइनस 2 है और माइनस 1 और 3 और 1 का प्रोडक्ट माइनस 3 है. इसके फैक्टर्स है z प्लस 1 एंड z माइनस 3. तो 1 माइनस 3 माइनस 2 1 इंटू माइनस 3. अब इसके टुकड़े करेंगे. लेट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 into z minus 3 is a upon z plus 1 plus b upon z minus 3. पार्शियल फ्रैक्शन. शॉर्टकट a फाइंड करने के लिए a के नीचे कौन है बच्चों फैक्टर? z plus 1, उसको 0 लिखो, यानी z को minus 1 लिखो. कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में. सब जगह नहीं बाबा नहीं. z को minus 1 कहाँ लिखना है? खुद z plus 1 छोड़ के बाकी जगह. तो ये होगा -1 अपॉन -1 माइनस 3. सर यहां क्यों नहीं? करो पुट. -1 प्लस 1 थर्ड तक फॉरवर्ड पास कैंसिल होगा, आंसर आएगा 0. 1/0 इंफिनिटी. रोते रोते आएंगे मेरे पास. सर इंफिनिटी आ रहे. गौतम बोला था उसको मत छोड़ो, उसको छोड़ दो, उसको मत पकड़ो. हाँ तो क्या आएगा? -1 -1 -2 अपॉन -1 -3 -4. फैक्टर आया 1, a आया 1/2. अब b को फाइंड करना है, तो b के नीचे कौन है? z -3 को 0 लिखो, यानी z को 3 लिखो. कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में. कहाँ? खुद z -3 छोड़ के बाकी जगह. तो 3 -1 अपॉन 3 प्लस 1. 3 -1 कौन है? 2 अपॉन 4. आइला ये भी 1/2 आ गया. बहुत बढ़िया. a और b आ गया. इसका मतलब f ऑफ z जो है यो है 1/z माइनस 1 इंटू z प्लस 3. उसके वैल्यू है a, यानी 1/2 अपॉन z प्लस 1 प्लस b 1/2 अपॉन z माइनस 3. जरा बड़ा लिखता हूँ 1/2. तो दोनों को कॉमन लेता हूँ ना 1/2, तो ये आएगा 1/z प्लस 1 प्लस 1/z माइनस 3. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे मैं z को क्लियर कट लिखता हूँ, एकदम कड़क लिखता हूँ. दिख रहा है क्या बरोबर z? ओके. सो ये आ गया 1/z प्लस 1 प्लस 1/. अब ये f ऑफ z को हाथ न लगाना, इसको कुछ करना नहीं है, इसको ऐसा ही रखना है और हमें अलग अलग कंडीशंस यूज करने हैं. अब यहाँ पे आप क्या करो, आपको ही कंडीशन दिया है, तो यहाँ के z के सामने कौन कौन है बच्चे लोग खड़े? एक 1 है और एक -3. वो प्लस माइनस 3 मुझे मत बताओ, खाली नंबर बताओ, मैग्नीट्यूड. सो एक 1 और एक 3. ठीक है, एक लाइन मारो, मतलब लाइन ड्रॉ करो. एक क्वेश्चन का सर का मेथड है. 0 के आगे होते हैं ना पॉजिटिव नंबर, ये 0, उसके बाद ये नंबर लिखो. कौन है? 1. 2 नहीं है सर, डायरेक्ट 3 है, लिखो 3. तो इसको पूरी ये 3 रीजन हो गई. एक तो 0 to 1 बराबर. ये थोड़ा लंबा खींचता हूँ 1 को, हर जगह तो चाहिए. यहाँ लेता हूँ 0 बराबर. ठहरो जरा, लंबी लाइन खींचता हूँ. ये 0, ये 1, ये 3 और ये आगे वाला. तो 3 रीजन्स होंगे. अरे इंडिकेटिंग रीजन्स ऑफ कन्वर्जन. 3 रीजन है बच्चों. कौन से 3 मैं बोलता हूँ? एक पहला रीजन है ना, ये वो रीजन है वहां मॉड z है ना, ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा. बराबर है. दूसरा रीजन यहाँ होगा, यहाँ मॉड z है ना, ये 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है. और तीसरा रीजन है ना, यहाँ मॉड z है ना, वो 3 से बड़ा होगा. बराबर. 3 से बड़े लोग यहाँ रहते. ऐसे 3 रीजन आपके सामने आ गए. समझे कैसे किया? z के आगे वाले नंबर उठा के प्लस ओनली, माइनस को निगलेक्ट करके यहाँ लिख दे. और 3, अगर तीसरा नंबर होता तो 4 रीजन होते. तो केस नंबर 1 में सॉल्व करूंगा.
0 लेस देन मॉड z लेस देन 1, बराबर। दैट इज, अरे यार 0 से तो बड़ा ही होता है हमेशा, कोई भी मॉड्यूलस 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे लिखो मॉड z लेस देन 1। ये बहुत बड़ी बात होगी, 1 से मॉड z छोटा है। अब f ऑफ z को बुलाओ, f ऑफ z के टुकड़े क्या किए रे, 1/2, 1/z प्लस 1, 1/z माइनस 3। ये देखो 1 के सामने z है ना, 1 से छोटा है ना उसका मॉड, तो फर्स्ट टर्म 1 करेंगे, उसको बाद में लेके जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस z, इसको बाप रे इधर लफड़ा है, तो इधर फर्स्ट टर्म 1 नहीं है ना, सेकंड टर्म 1 है, तो मुझे यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा तो अच्छा रहेगा। देखो ये आपको अनुभव से समझेगा, इस केस में आप 3 कॉमन लीजिए, तो मैं 3 कॉमन लिया ना, तो ये क्या होगा रे, z/3 माइनस 1, क्योंकि मुझे 1 फर्स्ट टर्म चाहिए कि नहीं, सर सेकंड टर्म 1 हो गया। अरे गधो, उसको उल्टा करने में कुछ टाइम लगेगा क्या तुमको, 2 मिनट का काम है। सर 1 के सामने z/3, अरे बेटा जब z लेस देन 1 है तो z को 3 से डिवाइड किया तो लेस देन 1 होगा ना, होगा, तो डरो मत। इसलिए 1 पैदा करने के लिए मैंने 3 कॉमन लिया, या कॉमन की जरूरत ही नहीं है, इसको मैं फिर संभालता हूँ, 1/2, 1/1 प्लस z। चलो अब आप एक छोटा सा रूल है, a माइनस b को उल्टा लिखना है, अगर b माइनस a तो बाहर माइनस साइन आता है, क्या आता है, माइनस साइन। सो a माइनस b इज माइनस ऑफ b माइनस a, तो ये हो जाएगा प्लस 1/3 इंटू 1/z/3 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस z/3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या ना, फाइनल साइन कॉमन। समझे क्या, ये माइनस क्यों कॉमन आया, ये z/3 माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन आया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस z/3। अब देखो फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म का मॉड लेस देन 1 चाहिए, या सेकंड टर्म कौन है, z है, z का मॉड लेस देन 1 है, भैया वही तो कंडीशन है। सो इधर फर्स्ट टर्म कौन है, 1 है, सेकंड टर्म कौन है, z/3। अगर z लेस देन 1 है, अगर z का मॉड लेस देन 1 है तो z से 3 डिवाइड बाय 3 किया, अगर z का मॉड लेस देन 1 है तो z को 3 से डिवाइड किया, तो 1 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो z/3 का मॉड 1/3 से छोटा होगा। वो जान, मुझे बोलो 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर z लेस देन 1 है तो z को 3 से डिवाइड किया तो और छोटा होगा ना, 1 से छोटा होगा कि नहीं, तो वही तो गम्मत है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, अभी उनको ऊपर लेके जाओ, 1/2, 1/1 प्लस z ऊपर गया तो यहाँ रेस टू 1 है, ये हो जाएगा 1 प्लस z रेस टू माइनस 1, माइनस 1/3, 1 माइनस z/3, 1 बाई रेस टू 1 है, बराबर है, रेस टू 1 ऊपर गया तो क्या होगा, 1 माइनस z/3 रेस टू माइनस 1। समझ में आया क्या? अब एक्सपांड करो, कौन सा फॉर्मूला है आपको पता है, 1 प्लस x रेस टू माइनस 1, वही करेंगे तो 1/2 यहाँ होगा। चलो व्हाट इज 1 प्लस z रेस टू माइनस 1, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो पहला आएगा 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर माइनस z क्यूब, सिलसिला चलता रहेगा, माइनस 1/3, ये गड़बड़ है। अब ये दोनों माइनस है, माइनस और माइनस यानी समझे प्लस, तो पहला टर्म आएगा 1 प्लस x यानी z/3 प्लस x स्क्वायर यानी z/3 का स्क्वायर, x क्यूब यानी z/3 का क्यूब, इनफिनिटी तक जाएगा। अंडरस्टूड? अभी देखो लाइक माइंडेड टर्म ऐड करना है, इससे पहले हमें क्या करना है, 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर माइनस z क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये देखते माइनस 1/3, चलो प्लस माइनस 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 z, ये 3 और 3 क्या होगा रे 9, माइनस z स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और 3 क्या होगा 9 into 27, माइनस ये होगा z का क्यूब, नीचे 3 का क्यूब 27 और 3 क्या आएगा रे 81। ऐसे ये सब हाल होने वाला है। समझ में आया क्या? ये 3 3 9,
ये 3 स्क्वायर 9 3 जा 27, 3 का क्यूब 27, 3 जा 81, अंडरस्टूड इस प्रकार से होगा। अब ये लाइक माइंडेड लोग यार साथ में लिखे तो क्या होगा आंसर देखो 1/2, ये होगा इनकी जोड़ी बनाओ 1 - 1/3 प्लस ये कौन है -z/9 प्लस नेक्स्ट कौन है ये z² - z²/27 प्लस कौन है ये -z³ बराबर लाइक माइंडेड टर्म्स टुगेदर -z³/81, ये z³ समझ में आ रहा है क्या, और ये कौन है z³/81, ये है z³ बराबर ना, ये z³ माइनस और ये -z³/81, ये सिलसिला चलता रहेगा। कितने लिखोगे तुम, भूख कभी नहीं थमेगी तुम्हारी, तो रुक जाओ कहीं ना कहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू देखो 3 1 = 3 - 1 2/3 होगा, ये 9 एलसीएम लिखो -9z -10z/9 होगा, बच्चों 27 एलसीएम लिखो 27z² - z² 26z² होगा, फिर 81 होगा -81 -1 -82 होगा, z³ होगा, समझे कि नहीं, सिलसिला चलता रहेगा। 82 समझेगा कि आपको -81 -1 -82, तो ये आ जाएगा 1/2 2/3, 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो करो, तो क्या आएगा ये 2 गया 2 गया तो ये क्या बचेगा 1/3 माइनस ये 2 5 5z/9 प्लस 26/2 13z²/27 माइनस 82 डिवाइड बाय 2 41 z³/81, ये रहेगा तुम्हारा सीरीज। और उसके आरओसी क्या है मालूम है कि आपको, आरओसी मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, आरओसी mod z <1, हमने एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियो में। mod z <1 ये क्या है रे, ये देखो ये है आपका mod z = 1, हाँ इसका रेडियस 1 और ये सर्कल, तो उसका इंटीरियर रीजन ये बाहर वाला है mod z = 1 है, तो mod z <1 क्या है रे, मैं यहाँ ब्लू पेन से लिखता हूँ mod z <1 क्या है, mod z <1 क्या है, इंटीरियर क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीरियर दिख रहा है कि नहीं, इंटीरियर रीजन ऑफ सर्कल mod z = 1, mod z = 1 का अंदर का भाग ये आरओसी है, अंडरस्टूड और नॉट, या बाद में मैं तीनों के आरओसी फिर एक बार दिखाऊंगा। प्लीज कॉपी दिस प्रॉपर्ली। Now students, so there were 3 cases, I just repeat, this is 0, this is 1 and this is 3. This is 0 less than mod z <1 was the case 1. So if we write 3 here, then this is 1 less than mod z <3 and this is mod z greater than 3. So we'll start with case number 2. What is case 2? 1 less than mod z <3. अरे क्या है ये, हाँ 1 हमेशा ग्रेटर साइड पे होना चाहिए। इसके 2 टुकड़े करो, इसके 2 मीनिंग छुपिए। mod z 1 से बड़ा, दैट इज 1 लेस देन mod z, 1 mod z से छोटा है एंड mod z लेस देन 3, समझे, 1 लेस देन mod z एंड mod z लेस देन 3। बच्चों ये जो है ना नाक और ये मुंह खुला, इधर मुझे 1 चाहिए और इधर z की पिल्ले चाहिए, इधर 1 मांगता है, ये मेरा बेसिक है। टेलर सीरीज का बेस क्या है, जहाँ ये मुंह खुला है ग्रेटर सिंबल, इधर मुझे 1 चाहिए, तो ये देखो ये मुंह खुला इधर z है, नहीं चलेगा, यहाँ लेके आओ तो mod z डिवाइड होगा ना, उधर आएगा तो डिवाइड बोथ साइड बाय mod z, सो देयरफॉर 1/mod z विल बी लेस देन 1, तो 1/mod z 1 के सामने होगा एंड ये z3 को यहाँ लेके जाओ तो mod z/3 लेस देन 1, तो लेस देन 1 कौन होगा, mod z/3।
यानी जहां z और 3 एक साथ है ब्रैकेट में, वहां 3 कॉमन लो तो z/3 आएगा और लेस देन 1 आएगा। आई रिपीट, जहां z और 3 एक साथ है वहां 3 कॉमन लो तो z/3 होगा और वो लेस देन 1 होगा। और जहां 1 और मॉड z साथ में है वहां z कॉमन लीजिए तो 1/z लेस देन 1 होगा। तो मेरा f ऑफ z क्या होगा, देखो f ऑफ z 1/2, देखिए 1 बाय, जहां z और 1 साथ में वहां z कॉमन लीजिए। तो अगर z कॉमन लीजिए तो z में से z गया, क्या बचा रे 1 माइनस, सो 1 में से z कॉमन कैसे आएगा, आएगा तो डिवाइड करो 1/z करो, कॉमन लेना हमारे डिवाइड, 2x माइनस 3 से 2 कॉमन लो, सर मजा आएगा, 2x में से 2 गया, x बचा, सो 3 से 2 कॉमन नहीं जाता, तो डिवाइड बाय 2 करो ना। अगर कॉमन आ रहे तो लो, नहीं आ रहे तो डिवाइड करो, कॉमन लेना मजा अंदर डिवाइड करना। देखो 2x माइनस 2 गए तो 3 आएगा, अपना ओरिजिनल सिचुएशन आना चाहिए। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहां 1 और z साथ है वहां z कॉमन, ओके, तो यहाँ पे प्लस 1 बाय z और 3 साथ है तो 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन आए तो z बाय 3 होगा, माइनस 3 में से 3 कॉमन 1 आएगा, बराबर। अब हमें फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, कुछ भी करके फर्स्ट टर्म 1, सो यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 1 नहीं है, अरे सेकंड टर्म है ना, उल्टा करके आ जाओ, तो 1/2 1 बाय z 1/1 माइनस 1/z। अब यहाँ पे 3 और उल्टा करना है, z/3 माइनस को मैं इसको 1 माइनस z/3 करना है, तो ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कि नहीं, a माइनस b इज माइनस ऑफ b माइनस a। अब ये माइनस यहाँ माइनस लो और प्लस माइनस को माइनस किया, अब दोनों को ऊपर उठाओ, जबरदस्त हो जाएगा, तो f ऑफ z हो जाएगा 1/2 इंटू अंदर 1/z इंटू 1/1 माइनस 1/z ऊपर आएगा तो 1 माइनस 1/z रेज टू माइनस 1 होगा, माइनस 1/3 ये होगा, ऊपर आएगा तो 1 माइनस z/3 रेज टू माइनस 1। अब ये जो 1/2 पकड़ पे आए ना उसको अंदर मल्टीप्लाई करके छोड़ो, सो 1 दोनों को 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2z होगा, 1 माइनस 1/z रेज टू माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 1/3 टू द 6 होगा, 1 माइनस z/3 रेज टू माइनस 1। क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस x रेज टू माइनस 1 का माइनस दोनों प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेज टू 4, समझे कि नहीं, माइनस माइनस एन ऑफ प्लस, ये देखो क्या होगा 1/2z इंटू ये 1 माइनस 1/z रेज टू माइनस 1 इज 1 प्लस x 1/z प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, अंडरस्टूड, ये पहला आएगा उसका, बराबर, माइनस 1/6, चलो ये क्या करो 1 माइनस z/3 रेज टू माइनस 1, 1 प्लस z/3 प्लस z/3 स्क्वायर प्लस z/3 क्यूब। ज्यादा आगे जाओगे तो हमें तकलीफ होगी क्योंकि बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई कौन करेगा, ये क्यूब है, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे 1/2 z से मल्टीप्लाई करो, 1/2z प्लस 1/2z z स्क्वायर प्लस 1/2z और z स्क्वायर z क्यूब प्लस 1/2z क्यूब और z रेज टू 4, ये नेगेटिव पार्ट है, माइनस 1/6 इंटू 1 प्लस z/3 प्लस z स्क्वायर बाय 9 प्लस z क्यूब बाय 27। इस प्रकार से बहुत हो गया है सीरीज। इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई इनसाइड बाय 6 एंड ट्राई। आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे व्हाट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ROC म्हणजे कौन है बच्चों, रीजन ऑफ, कौन है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, कौन है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि कन्वर्जेंस कौन है, 1 लेस देन मॉड z लेस देन 3। जब भी आपको इनइक्वालिटी ड्रॉ करना है तो आप इक्वालिटी ड्रॉ करो, इसका मतलब है 1 से मॉड z बड़ा है एंड मॉड z 3 से छोटा है। पहले मॉड z इक्वल टू 1 कौन, मॉड z इक्वल टू 3 देखो कौन है, तो मॉड z इक्वल टू 1
is a circle with center O00 and radius 1. देखो बराबर है कि नहीं? Mod z equal to 1 कौन है? सर्कल है with center 00 origin and say radius 1 and mod z equal to 3 कौन है? Is a circle with center O00 and radius 3 बराबर. तो हमारा वो mod z कौन है? हमारा mod z 1 से छोटा. पहले मैं एक ड्रॉ करता हूँ सर्कल, दूसरा ड्रॉ करता हूँ सर्कल. ओके, ये एक छोटा सर्कल है, ये mod z इक्वल टू 1 है, अंदर वाला है रेडियस 1 वाला और बाहर वाला है रेडियस 3 वाला बराबर. और सेंटर दोनों के 0 0 है. ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. और हमारे रीजन में कौन? mod z ग्रेटर देन 1 यानी mod z इक्वल टू 1 का बाहर का रीजन, बट mod z लेस देन 3 यानी ये mod z इक्वल टू 3 का अंदर का. तो mod z 1 से बड़ा 3 से छोटा. तो कौन सा रीजन हो गया रे? ये बीच का रीजन हो गया रे. दो सर्कल के बीच का रीजन ROC आया. सो ROC इज उस बीच के रीजन को बोलते हैं एन्युलर. क्या वर्ड है बच्चों? एन्युलर वर्ड है. दिस एन्युलर region between two circles mod z equal to 1 and mod z equal to 3. जरा ये 1 और 3 बड़ा है, समझ लो, छोटा करो सर्कल. ये 1 है तो ये 2 और 3 थोड़ा बड़ा हो जाए. ओके, तो दो सर्कल के बीच का रीजन है, ये एन्युलर रीजन है, उसको ROC बोलते हैं. चुपचाप लिखो. Now students, this is the third region. देखिए आप जरा, थर्ड रीजन क्या है? उसको बोलते हैं केस 3. mod z greater than 3. इसका मतलब है 3 लेस देन mod z. एक ही बात है बच्चों, जहाँ मुंह खुला है उधर mod z, जहाँ मुंह बंद उधर 3. लेकिन जहाँ मुंह खुला मुझे उधर 1 चाहिए, इधर 1 लाएंगे तो mod z से डिवाइड करना पड़ेगा. क्या हो जाएगा? 3 अपॉन mod z लेस देन 1. अंडरस्टूड. अब f ऑफ z को बुलाइए. f of z है 1 by 2 1 by z minus 1 plus 1 by z minus 3. बच्चों अभी जहाँ z और 3 साथ में वहाँ z कॉमन, और जहाँ z और 1 साथ में वहाँ z पहले से कॉमन ले चुके, वही कंटिन्यू होगा 1 by 2. चलो बच्चों यहाँ से z कॉमन लेंगे तो ये आएगा z में से z गया 1 minus 1 by z होगा. और यहाँ पे भी z कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 minus 3 by z. ओके, तो अभी देखिए यहाँ 3 by z लेस देन 1 है. 3 by z अगर लेस देन 1 है तो 1 by z की क्या? 1 by z लेस देन 1 होगा ही. कर ना, 3 को z से डिवाइड किया तो लेस देन 1 है, 3 को तो 1 से किया तो लेस देन होगा ही ना. इसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म का mod लेस देन 1 है. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. ये दोनों z कॉमन लेते हैं, 1 by 2 z बाहर जाएगा. ये रेड वाला तो 1 by 1 minus 1 by z होगा, 1 by 1 minus 3 by z होगा. अब मेरे पास वर्क की कमी है तो f of z हो जाएगा 1 by 2 z. इनको आगे लिखिए 1 minus 1 by z raised to minus 1. इसको ऊपर लीजिए 1 minus 3 by z raised to minus 1. 1 by 2 z अभी आपको पता है, माइनस माइनस सब प्लस 1 प्लस 1 by z प्लस 1 by z स्क्वायर करते करते ये 1 प्लस 3 by z प्लस 3 by z स्क्वायर आप क्यूब भी लिख सकते हैं. तो ये क्या होगा? 1 by 2z into 1 प्लस 1 by z प्लस 1 by z स्क्वायर प्लस करते करते 1 प्लस 3 by z 3 स्क्वायर इज 9 by z स्क्वायर. इस प्रकार से होगा. तो यहाँ से क्या होगा? देखो 1 by 2z इंटू ये 1 और ये 1 क्या होगा? 2 प्लस ये 1 by z और ये 3 by z. 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 by z प्लस ये होगा 1 by z स्क्वायर, ये होगा 9 by z स्क्वायर. 1 by z स्क्वायर 9 by z स्क्वायर होगा 10 by z स्क्वायर. और भी आप यहाँ पे चाहे तो कर सकते थे.
मैं 3 ही करता हूँ, आप और एक कर सकते हैं, 1/z³ 3/z³। ओके, ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो 2/2z प्लस 1/2z इंटू 4/z प्लस 1/2z इंटू 10/z²। अंडरस्टूड? ये हम अंदर 2/z से मल्टीप्लाई किया। तो ये 2 गया, 2 गया, ये 2 2 जा, ये 2 5 जा। तो हमारा एफ ऑफ जेड आया, खाली 3 ही टर्म दिखते हैं, 1/z है प्लस 2/z होगा z² प्लस 5/z² होगा z³ और ये चलता रहेगा, बराबर। ये पूरी तरह लॉरेंट सीरीज है, नेगेटिव पावर। व्हाट इज आरओसी? आरओसी है मॉड z ग्रेटर देन 3। मॉड z ग्रेटर देन 3 कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले देखो मॉड z इक्वल टू 3 कौन है? मॉड z इक्वल टू 3 इज अ सर्कल। कौन है बच्चों? सर्कल विथ सेंटर O00 एंड रेडियस 3, बराबर। तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो ये रेडियस 3 वाला सर्कल है, ये सर्कल का नाम है मॉड z इक्वल टू 3, बराबर। तो हमारा मॉड z ग्रेटर देन 3 है, क्या है? सूर्य बाप्पा है। ये मॉड z इक्वल टू 3 है ना, इक्वल टू मॉड z ग्रेटर देन 3 कौन है? ये देखो सूर्य बाप्पा। तो मॉड z ग्रेटर देन 3 कौन है? इज रीजन आउटसाइड सर्कल, बराबर है। आउटसाइड सर्कल, कौन सा सर्कल है? ये सर्कल का बाहर का पीस कौन है? मॉड z इक्वल टू 3, ये आरओसी है। ROC is mod z greater than 3. That is, what is that? Region outside circle. Understood? तो ये प्रॉब्लम आपका बड़ा तगड़ा सा सॉल्व हो गया। ओके, प्लीज सी केयरफुली। समझा ROC सबको? यहाँ थोड़ा 2 मिनट मुझे दीजिए। ये क्या किया हमने, देखो। तो मॉड z 3 लेस देन मॉड z, मुझे हमेशा यहाँ 1 चाहिए। यहाँ 1 के लिए क्या करेंगे? 3/mod z लेस देन 1। अब यहाँ पे देखो 1 के सामने 3/z है, जिसका मॉड लेस देन 1 है, पर यहाँ 1 के सामने 1/z है, उसका मॉड लेस देन 1 है क्या? तो देखो अगर 3 को मॉड z से डिवाइड किया तो लेस देन 1 आना, तो 1 को मॉड z से डिवाइड किया तो क्या होगा? 3 बहुत बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को मॉड z से डिवाइड किया तो लेस देन 1 आता है। 3 से बहुत छोटा नंबर है 1/3 है, उसको मॉड z से डिवाइड किया तो लेस देन 1 आएगा कि नहीं? तो 1/z लेस देन 1 होगा कि नहीं मॉड? तो ये कंडीशन यहाँ पे भी चलेगा। अंडरस्टूड? ऐसा है। ओके, प्लीज कॉपी।